नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। भारत सरकार अब संवैधानिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी तैयारी की है, जहां अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का कानूनी आधार प्रदान करना है। विधेयकों में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन पद से हटाना अनिवार्य होगा। अभी संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है। विपक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार वर्तमान संविधान में मंत्रियों को गंभीर आरोपों पर हिरासत में होने पर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि अब संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 और 239 ए में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह कदम हाल के मामलों के मद्देनजर उठाया गया है, जहां मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में हफ्तों जेल में बिताए हैं, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और झारखंड में हेमंत सोरेन। विपक्षी सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया। गृहमंत्री ने कहा है कि यह बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा, बिल को संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों की समिति इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। सवाल यह है कि क्या दोष साबित होने से पहले ही सीएम को सजा के तौर पर गद्दी छोड़ना होगा? कानून के मूल तत्व से बिल्कुल अलग है। आज जब पीएमएलए के तहत प्रथम दृष्टया लंबे वक्त तक जेल में रखा जाता है, तो ऐसे में ये कानून किसी के लिए भी घातक हो सकता है। जांच एजेंसियों पर सत्ता के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। ये कानून एजेंसियों को सत्ताधारी दल की कठपुतली बनाएगा और विपक्ष को निशाना। ऐसे में बिल पर सवाल उठना लाजमी है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए किस तरीके से इस बिल को लेकर, जहां हम लोगों ने देखा सदन के भीतर जमकर हंगामा भी हुआ, इस विधेयक को फाड़ा गया और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह की तरफ इसे फेंका भी गया। ये भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। और क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में लाया हुआ ये विधेयक नहीं है, इसे जेपीसी को भेजा जाएगा और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस पर सहमत होते हैं, तब जाकर आगे विचार विमर्श इस पर किया जाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ संजय बंसल, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बंसल जी, बहुत स्वागत आपका। शांत प्रकाश जाटव, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी संजय बंसल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये विधेयक लाया जा रहा है, क्योंकि अगर अपराध है, सजा होती है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर भी ये लागू होगी। किस तरीके से इसकी कानूनी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जी, या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें जब भी किसी जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, चाहे तो वो एमएलए हैं या एमपी हैं, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने की दशा में और ट्रायल खत्म होने के बाद उनको जो है सजा होने की दशा में जो प्रोविजन है वो है ऑलरेडी। इनफैक्ट वो बहुत बार मीडिया में डिबेट हो चुकी हैं, उसमें मैं टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो वो प्रोविजन है कि इन केस ऑफ कन्विक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसको जो है अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा सजा काटने के लिए। लेकिन जो अब नया प्रावधान है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सीख की गई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो ये है कि mere arrest on an allegation for more than 30 days will disqualify the Prime Minister, Chief Minister, Minister or any member, council member in the National Capital Territory or Union Territory. तो ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली बिल्कुल भिन्न है जो हमारे कानून में अब तक जो है प्रावधान है, क्योंकि जो बेसिक जो फंडामेंटल इशू इसमें ये है कि
जब तक कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता तब तक जो है बेगुनाह है, जब तक बेगुनाह है तो तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो किसी को अगर इस तरीके से जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को उसके पद से अगर हटाया जाए बिना कानूनी प्रक्रिया के, तो वो एक चर्चा का विषय और एक डिबेट का विषय बनता है, और कानूनी तौर पे उसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी हम लोगों ने हाल ही के दिनों में देखा किस तरीके से जब दिल्ली की सत्ता हाथ में थी अरविंद केजरीवाल के, वो लंबे समय तक रहे और उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने का कहा कि हम जेल से ही बैठकर सरकार चलाएंगे। क्या इसको लेकर जाटव जी आप लोग को ये आइडिया सूझा कि भाई अमेंडमेंट करते हैं और ये एक नया विधेयक लेकर आते हैं? देखिए, सही मायने में ये जो विषय है इसकी उपज तो वहीं से है। जिस तरीके से माहौल बना, मुख्यमंत्री के दायित्व को लेकर के मुख्यमंत्री का पद का इस्तीफा भी नहीं दिया गया, और पूरा 1 साल से ज्यादा समय जो है हमने मुख्यमंत्री के जो पद को, उसकी गरिमा को हमने जिस तरीके से देखा तारता हुई। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो है वो भी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी इतना इस्तीफा नहीं दिया था। तो ऐसे में ये लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार की गुंजाइश थी। और बाकी तमाम चीजों में अभी संजय बंसल जी ने बताया कि किसी को सजा हो जाती है तो उसको, अगर वो 2 वर्ष की अवधि से ज्यादा है तो उसको पद भी छोड़ना पड़ता है, ये सब चीजें हैं। मगर यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता, जो भी आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी वाला जो प्रकरण था उससे हुआ, हेमंत सोरेन का भी, उनका भी विषय था। इनफैक्ट ये सब लोग जमानत पर छूटे हुए हैं, ये अपने आप ये मान करके चले कि ये बरी हो गए हैं उससे, ऐसा नहीं है, वो जमानत पर छूटे हुए हैं। तो आज जो ये सुधार की गुंजाइश है, ये सुधार किया गया है, इसको तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश जो है वो न्याय चाहता है, सख्त न्याय चाहता है। किसी ने अपराध किया है तो हाथ काटने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रकार की कहीं लिप्तता है किसी को भी, उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों की, और ये केवल भाजपा के या अन्य दल के होंगे ऐसा नहीं, किसी भी दल के हो सकते। तो इसमें क्या परेशानी है? क्यों विधेयक को ये फाड़ा गया, जो है ना वो अमित शाह जी के ऊपर फेंका गया है? नहीं, क्योंकि जाटव जी आप लोग पर ये आरोप लगता है कि आप लोग जो जांच एजेंसियां हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। अब ऐसे में मैनिपुलेट कर अगर आपको एलिगेशन लगा दे और उसके बाद पद से भी हटा दे तो आप लोग का तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, इसलिए विपक्ष थोड़ा सा सहमा हुआ है इस विधेयक के बाद। नहीं, आप एक बात बताएं, क्या सारा मतलब अब केवल भाजपा ही रहने वाली है सत्ता में? कोई और पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी क्या? ये विपक्ष जो है ये एकजुट होकर के, अब तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देखो कितनी बड़ी यात्रा चल रही है, क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? बिहार में इनको शक है कि जो बिहार में जो यात्रा निकाले तो बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राज शर्मा जी, इसका विरोध, इस विधेयक का विरोध क्या है और क्यों है? क्योंकि इसका एक फायदा भी है, इसका फायदा ये है कि कार्यभार प्रभावित नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है भटनागर मैडम, मैं एक बात कहता हूँ। देखिए, इस कानून से बहुत लोचा है। इसके अंदर लोचा है कि देखिए, हमारे यहाँ कोई भी किसी के बल पे, पैसे के बल पे, ताकत के बल पे मुकदमा दिखा सकता है। अगर कभी कभी ऐसे मुकदमे होते हैं जिसपे जमानत नहीं, अरेस्टिंग होती है, तो ये तो अरेस्ट हो जाएगा। और अभी आप अगर देखिए तो शायद, अगर मैं गलत हूँ, मे बी मैं नॉट बी रॉन्ग, कि सत्येंद्र जैन वाले में सीबीआई ने कहा है कि उनका कोई रोल नहीं था। तो आप एक बात बता दीजिए, 20 साल हमारे देश में मुकदमा चलता है, उसके बाद वो बरी हो जाता है, यानी 20 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी पे अगर उसकी नियत पे खोट नहीं था तो वो एक काम ऐसा इस कानून में पॉइंट जोड़ती जो जीवन में कभी भी जेल गया हो, वो जीवन में कभी भी जेल गया हो, पद ग्रहण करने से अपने पैदा होने और जिंदा तक, अगर वो जेल में गया है कभी, उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब तो इसमें माना जाता है कि इनकी नियत में खोट नहीं है। अब क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे यहाँ कानून में इतना बड़ा वो पड़ता है, रवैया ऐसा है कि आपके खिलाफ मैं जब चाहूं रिपोर्ट लिखा दूं और आप मेरे खिलाफ लिखा दो। अगर आपने लिखा दी, मेरी साल भर जमानत नहीं होगी, वो बात अलग है कि 14-16 महीने बाद जब मैं जेल से छूटूंगा, 10 साल बाद मुझे मतलब गुनाह साबित कर देगा कोर्ट। जो मेरा नुकसान होगा उसको कौन देगा?
तो ये सब बेकार की बातें हैं। और वैसे भी हम जब इलेक्शन लड़ते हैं हर पार्टी के लिए, और वैसे तो यहाँ पे आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या बीजेपी का प्रवक्ता ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। एमपी है, एमएलए मैं सीने पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि कोई भी एमएलए पे रखो, ये चीज नहीं है। देखिए तो हमारे यहाँ झूठे मुकदमे 60% चल रहे हैं। मैं दावे के संग कह सकता हूँ, शायद शांत कुमार जी को लोग नहीं मिले होंगे, भतीजे ने मर्डर किया था, चाचा जेल काट रहा है। चाचा कहता है कि भतीजे ने गोली चलाई थी, सजा मुझे हुई है, उसके कौन दिन लौटाएगा। तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। आज सरकार इनकी, शांत कुमार ने कहा कल हमारी होगी। देखिए एक कहावत है, भगवान कहता है जहां आपको ताकत दी जाए वहां आपको नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। लेकिन 2014 से हम लोगों ने क्या देखा, जहां पे आप ताकतवर हो आप क्रूर बन जाओ। तो इस कारण ये कानून देश में एक अलगाव पैदा करेगा, देश में एक द्वेष भावना पैदा करेगा और एक जनमानस के चुने हुए प्रतिनिधियों के संग एक धोखा होगा। तो मैं समझता हूँ इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये कानून इसलिए होता है ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके, ये तो अन्याय हो जाएगा फिर। नहीं देखिए, अन्याय करने वाला जो है वो काफी ज्यादा इस भाव के साथ चलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। वो सत्ताधारी हो जाता है, वो अगर किसी प्रकार से किसी पद पर बैठ जाता है, वो विधायक या सांसद हो जाता है, तो वो निरंकुश हो जाता है। ये कानून आने से उसकी निरंकुशता खत्म हो जाएगी। वो अपने आप को बेल पर बैठे हुए तमाम लोग बेल लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने इस विधेयक में ये क्लॉज तो नहीं डाला है ना। आप लोग अगर ये डालते कि भाई अगर सजा मुकर्रर हो जाती है तब तो चलिए समझ में आता है, एलिगेशन के बेसिस पर। एलिगेशन नहीं है, 31 दिन तक यदि वो जांच से छूट नहीं पाता, यानी वो कहीं ना कहीं उसकी लिप्तता है। आप ये कह सकते हैं जाटव जी, अभी के समय में आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि कई ऐसे मामले हम लोग देखते हैं कि क्या विद इन 30 डेज आपको लगता है कि ये प्रूफ हो जाएगा या जांच में साबित हो जाएगा कि हाँ भाई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। हाँ, काफी हद तक जो है लिप्तताएं जो है वो दिखाई देती है। नहीं, हमारे साथ संजय बंसल जी हैं, मैं यहीं पर ये क्वेरी क्लियर कर देती हूँ। संजय बंसल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या ये कानूनी तरीके से ये पॉसिबिलिटी है, अगर कोई ऐसे केसेस जिसमें आपको 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उसमें विद इन 30 डेज वो रिजॉल्व हो जाए या फिर ये क्लियर हो जाए कि भाई ये व्यक्ति दोषी है या व्यक्ति दोषी नहीं है, ऐसा है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके बात सुन रहा था, उसके साथ जोड़ के अपनी बात का जवाब दूंगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें, दोनों में डिवीजन है और लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट है जिसमें अलग अलग विषय पर अलग अलग सरकारों का अधिकार है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो भी कोई भी अपराध जो हमारे कानूनों के अंदर होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, वो सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन कुछ स्पेशल एनेक्टमेंट्स में जो स्पेशल एजेंसीज क्रिएट की गई हैं, उन एजेंसीज में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे कानून हैं जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। वो केंद्र सरकार को अलग से कुछ स्पेशल एनेक्टमेंट्स में पावर मिली हुई है इन्वेस्टिगेशन करने की, और बाकी जो भी सीआरपीसी में या दूसरे कानूनों में जो अब नए जो प्रावधान आए हैं, जो न्याय संहिता में और पीएनएसएस में, उसमें उनको पावर्स है, वो सब पावर्स एक्सरसाइज करने की। तो दिक्कत वहां पर आती है जहां पर स्पेशल एनेक्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां स्टेट गवर्नमेंट का है वो तो समझ में आता है कि उसको रिमूवल करना जरूरी है, क्योंकि जिस सरकार का वो मुखिया है वही सरकार जो है उस पॉलिटिशियन को, उस चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को एग्जामिन करने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आती है बात? बिल्कुल। लेकिन जहां पर केंद्रीय एजेंसियां, जो बेसिकली जिसका जाटव जी ने भी अब जिक्र किया कि मैक्सिमम केसेस उन्होंने गिनवाए वो वाले केसेस जिसमें कि सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो।
जितने भी इंस्टेंसेस अभी हुए तो बेसिकली उन केसेस में बेसिकली अगर मैं आपको उदाहरण दे के बताऊं तो केजरीवाल जी का और झारखंड के चीफ मिनिस्टर का जो केस है, मैं स्पेसिफिकली उस मुद्दे पे ही बात करता हूं। तो वहां पर उनके खिलाफ स्पेशल एनेक्टमेंट्स में सेंट्रल एजेंसीज के केसेस थे, तो उसमें जो 30 दिन का जो प्रावधान है उसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर कि 30 दिन में उनको रिपोर्ट देनी ही है कि इनके खिलाफ ये जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया है उसमें जो है हम कंक्लूसिव एविडेंस लेके आएंगे और ये प्राइमा फेसी प्रूव कर देंगे कि 30 दिन में इनको हमें जेल में रखना है कि नहीं रखना है। पॉसिबल ही नहीं है। 6 महीने की प्रोविजन है, 6 मंथ्स, जो कि एडमिटेड है, उसमें कोई कोर्ट भी पूछ नहीं सकती है कि आप इनको क्यों रख रहे हैं। ये प्रावधान स्पेशल एनेक्टमेंट में है। तो इसीलिए इस स्थिति में अगर कोई एक एग्जीक्यूटिव प्रावधान डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिक रिमूवल का, जिसमें कि 30 दिन तक अगर जो भी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो अरेस्ट है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, तो 31वें दिन ऑटोमेटिक रिमूवल होगा। इसमें एक तो ये है कि आपने कोर्ट का स्पीड ही खत्म कर दिया, कोर्ट की दखल ही इसके अंदर खत्म कर दी पहली बार, क्योंकि वो जनता का चुनाव नुमाइंदा है और वो आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से और स्टैट्यूट के दम पे उसको आप ऑटोमेटिकली बाहर कर देंगे। तो इसीलिए ये गलत है कहना कि 30 दिन में जो है उसकी बिल्कुल। जाटव जी, क्या ये विधेयक लाने से पहले आप लोगों ने ये जो चिंता का विषय निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि फैक्ट भी है, क्या इसको कंसिडर किया है, और अगर किया है तो क्या सोल्यूशन इसके लिए आप लोग के पास? जाटव जी, ये आपसे किससे? जी आपसे ही सवाल किया है। देखिए मैं हाँ ठीक है। दरअसल क्या है कि ये जो विधेयक है कानून इसलिए बनाया गया है कि ये जो गुंडागर्दी करने का जो प्रचलन चला हुआ है ना, उस पर अंकुश लग सके। आप कोई अपराधी है उसके हाथ काटने की बात कहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को गुंडा कह रहे हैं। आप बताइए, देश के प्रतिनिधियों को जिन्हें जनता ने चुना उन्हें आप गुंडा कह रहे? तो मेरा एक क्वेश्चन है विनम्र तरीके से, आप 25 गुंडे बीजेपी के दिखाइए सरकार वाले जो गुंडे हैं एमपी एमएलए, और 25 विपक्ष के गिनाइए यहाँ पे जाटव जी। देखिए नियत पर आप लोग की सवाल नहीं उठेगा अगर आप लोग ये भी सुनिश्चित करें कि भाई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है वो फिर कैंडिडेट ही ना बने, ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है वो कैंडिडेट ही ना बन पाए, तब आप लोग की गंभीरता नजर नहीं आती है। तब तो उस व्यक्ति को आप लोग कैंडिडेट भी बना देते हैं। आप बात को समझे, अगर नियम और जो है ना ये कार्रवाई सख्त नहीं होगी तो लचरता बनी रहेगी। बेल पे छूटे हुए लोग जो है तमाम तरीके की हरकतें करते रहेंगे। और अगर जब हम बात करते हैं कि नेताओं के ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं बनता, और जब कानून बन रहा है तो आपके नेताओं के ऊपर क्यों? नहीं जाटव जी, मैं बिल्कुल इसका स्वागत करूंगी कि किसी भी अपराधी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसका स्वागत करूंगी कि भाई अपराधी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वो अपराधी हो। बिल्कुल, अगर अपराधी है वो सावधान रहेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। नाम गिनाओ अपराधियों मुझे जरा इनसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करो, राज शर्मा जी को आपसे 2 सवाल करने हैं। राज शर्मा जी, आपको मैं कर रहा 2 सवाल, प्लीज। ठीक है 2 सवाल कीजिए, फिर मेरा भी आपसे भी सवाल है। राज शर्मा जी, आप कह रहे हो अपराधी हैं, गुंडे हैं, मैं कह रहा आप छोड़ो 25-25, 2 एमपी आप पक्ष के गिना दो, 2 विपक्ष के गिना दो जो गुंडे। मैं आपकी बात मानूंगा, आपको अच्छी तरह पता है जो जेल गए हैं, जो तड़ी पार गए हैं, जिनको जमानत, अरे मेरे देश का गृह मंत्री तड़ी पार जमानत पर छूटे हुए हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा, जेल में कौन गया? आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा। अच्छा एक मिनट भटनागर मैडम, आज इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा। इनकी 1 साल क्या 10 साल जमानत की होनी, इतना बोलो। क्या बात कर रहे हो यार? लुटेरापन चलाने की कोशिश कर रहे हो, देश को अघोषित इमरजेंसी में ले जाना चाहते हो।
ये लेकिन हंसने का एक विषय नहीं है। एक फैक्ट यहाँ राज शर्मा आपके लिए भी है, एक फैक्ट राज जी आपके लिए भी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये कानून बन जाता है तो फिर तो ये आपकी सत्ता पर भी चलेगा, यानी कि जब आपकी सत्ता आएगी तब आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं। एक बात बता दूं भटनागर मैडम, इसमें एक कमी है, मेरी बात सुनिए। मैं आज किसी को गुंडा नहीं कहूंगा। जिन्हें 5 लाख 10 लाख के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें गुंडा कहने से पहले हमें 20 बार सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मा, जो बोलो, जो सोचो, जो करो, उसमें समंजस बैठाना होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, बलपूर्वक एफआईआर लिखा सकते हैं, बलपूर्वक एफआईआर लिखती है सत्ता के पक्ष में, चाहे हम हो। अच्छा, एक और बात हुई है, अभी देखिए वकील साहब सही बात बता रहे थे। मान लो मैं विधायक हूं, मेरे पे ईडी भेज दी, मेरे पे भेज दी, मैंने देखा अच्छा अमित शाह जी ने आज की तारीख में, गृह मंत्री जी ने ईडी, प्रधानमंत्री ने मेरे पीछे लगा दी। मेरा भी एक स्टेट में सरकार है, सरकार में भी हम लोग मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा, और मुकदमे ऐसे हैं, इन्हें शांत कुमार जी को पता नहीं है भटनागर मैडम, यहाँ पे सबसे ज्यादा इस कानून में कमी है। शायद अगर वकील साहब सुने कि अगर मैंने आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा दी, मैं चादर ओढ़ के घर सो जाऊं, तारीख में आपको जाना है। जिस दिन ये अमेंडमेंट लाया जाए कि अगर राज शर्मा भटनागर मैडम के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगा तो राज शर्मा भी डेट में जाएगा, आधे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात कहना चाहूं, कानून ये होना चाहिए कि जिसपे मुकदमे है ज्यादा, जिसमें हिरनियश क्राइम है, उसको इलेक्शन लड़ने की वो नहीं है। और यहाँ तो रास्ता जाम जेपीसी को भेजा जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये विधेयक तो पेश हो चुका है राज शर्मा जी, अब पेश हो चुका है तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या जेपीसी को जब जाएगा सत्ता पक्ष विपक्ष बैठकर इस पर चर्चा करेंगे? ये ठीक है या अभी भी ऐसा ही विरोध आप लोग चाह रहे हैं कि जैसा आज किया गया है? एक और बात, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं पहले अपने से ज्यादा पहले देश के लिए जीना चाहता हूँ, और मेरे देश को जो लोग चला रहे हैं, देखिए कहना आसान है, आदमी 7 जन्म में पुरके मर जाती है, एमपी नहीं बन पाता, कहना आसान होता है। हम उन लोगों को पहले तो गुंडा कहना बंद करें जो ये भारतीय जनता पार्टी ने चलन डाला है 2014 के बाद। तो मैं आज एक शांता कुमार जी से भी कहना चाहता हूँ, आप अगर सीखना चाहते हैं राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, इन लोगों से सीखो जो ये बिल्कुल बड़े उदाहरण है। ठीक है, संजय बंसल जी सीधा आपके पास आ रहे हैं। अपने नेताओं को जो है इनके भाषण सुनवाओ, आप लोगों को भी आएगी राजनीति। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल स्लग फेस्टिंग इनफैक्ट जो बात कही है ना, मैं उस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। ये पक्ष और विपक्ष का मामला है ही नहीं, ये एक इस देश के नागरिक के अधिकार का मामला भी है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला नहीं है। ये उस नागरिक के वोट के अधिकार से चुनी हुई सरकार का भी मामला है। ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कल को इनकी सरकार आएगी, परसों को उनकी सरकार आएगी, छठे को उनकी सरकार आएगी, ये मामला भी नहीं है। कानून में इस किस्म के प्रावधान ला के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ में ये हथियार देना कि एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है, उसके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया, झूठा या सच्चा, तो ये पावर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में रहेगी कि वो जाके मुख्यमंत्री को उठा के लेके आए, मंत्री को उठा के लेके आए, कल को प्रधानमंत्री को उठा के ले जाए, जेल में बंद कर दे, 6 महीने तक जमानत ना होने दे, और इस कानून के दम पे उसको लपेट के घर भेज दिया जाए। मेरे को आपत्ति इस बात पे है, जिसको कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को और इस देश के नागरिक को समझना होगा। बहुत दुख की बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेसिकली कौन है? पुलिस ऑफिसर है ना वो, या पुलिस ऑफिसर की पावर्स के साथ लेस अधिकारी है। और जो हालात है हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन के, और जो कि दबाव उनके ऊपर है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ऊपर, क्या हम अनजान है उस बात से? तो दिक्कत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बहुत क्लियर है, हमारा कानून बहुत क्लियर है, संविधान बहुत क्लियर है कि जब तक कोई आदमी अपराधी सिद्ध ना हो जाए वो निरपराध है, निर्दोष है। और उस स्थिति में कोई भी जो अरेस्ट है, जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए या दूसरे और जो है कारणों से उसको कस्टडी में रखा जाता है। कस्टडी में रखना अपराध की निशानी नहीं है पहली, और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना कोई अपराध की निशानी नहीं है। तो ये फंडामेंटली फ्लॉड इसलिए है, और ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये जो है, अगर
पास, वैसे तो पास नहीं होगा, 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन अगर पास भी हुआ इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट से स्टे होगा। तो इसलिए इस कानून, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल, देखिए मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में क्योंकि अब ये पेश हो चुका है, जेपीसी को जाता है या फिर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एकदम स्टे लग जाएगा इस पर, क्या इस विधेयक की आगे की स्थिति होती है ये देखना अब दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।